मेरा कैरेक्टर एक बड़ा वीक दिखाया कि जी वो एमएनए की जो है बेटी है और वो डांस कर रही है, स्कर्ट पहने हुए लड़कियां घूम रही हैं। जो हीरोइन है वहाँ की, वो जो है डांस कर रही है एक क्लब के अंदर। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी में जिस एमएनए को दिखाया गया था और जो उसकी बेटी थी, वो रियल कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर सामने आ चुका है और उसने एक इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी मीडिया को बोला है कि जो लड़की धुरंधर मूवी में दिखाई गई है वो मेरी बेटी नहीं है। जब से ये मूवी आई है धुरंधर, मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन मैं बड़ा इस पे थोड़ी-सी मुझे हैरानगी हुई कि एक तो इस मूवी ने 1,100 करोड़ रुपया बनाया है, 24 दिनों के अंदर। 1,100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2,200 करोड़। मूवी एंटरटेनमेंट है बड़ी, क्योंकि कैरेक्टर्स इसके अंदर वो कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने रिपोर्टिंग भी की है। रहमान डकैत, चौधरी असलम, उजैर बलोच, जरदारी का नाम चेंज कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीएपी कर दिया, पीपीपी को। थोड़ी बहुत न्यूआंसेस चेंज है, नबील कबूल को चेंज कर दिया, वो बाप बना दिया, उसकी बेटी है जिसके साथ चक्कर चलता है, वो जो इन्फिल्ट्रेटर होता है। उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराची चुना, कराची को बदनाम करने के लिए लियारी चुना। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाली बात है कहीं से फंडेड है, और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एक चीज़ हो गई, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब जो है वो इसको बड़े फख्र से कहते हैं कि हम घुस के उसके कहने का मकसद यह था कि मूवी के अंदर जो सबसे बड़ी गलत चीज थी वो मैं था और मेरी फैमिली थी, मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी। उसने कहा कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं भाई। नबील कबूला इतना बेचारा परेशान हो गया है इस मूवी से कि वो इंटरव्यू में बताते हुए खुद भी भूल रहा है। पहले बोल रहा था कि मूवी बैन है, मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, बाद में उसने मूवी के वो सारे एक एक पार्ट्स बता दिए जो बिल्कुल कोई भी सोशल मीडिया पर उसका ये क्लिप वायरल नहीं हुआ है। लियारी में क्लब कहाँ से आएंगे? तो ये सारा एक फिक्शन है मूवी को चलाने के लिए। लियारी को बदनाम करने की कोशिश की, उल्टा लियारी इससे और ज्यादा लियारी मशहूर हो गया दुनिया भर में। यानी कि उसने ऐसे ऐसे पॉइंट्स की बात की है इस मूवी की जिससे साफ पता चलता है कि नबील कबूले ने वीपीएन लगा के या फिर किसी इलीगल वेबसाइट्स के लिंक से इस मूवी को डाउनलोड करके देखा है। पाकिस्तान में बैन करने का फायदा भी कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में मूवी धुरंधर मूवी बैन तो कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बस वही अंधे लोग ही हैं जिसने ये मूवी नहीं देखी, बाकी कोई ऐसा बंदा नहीं बचा। बंदा हो या फिर बंदी हो, सब ने ये मूवी देखी है और नबील कबूला भी सामने आ चुका है। मतलब 2 अरब, 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st century is about ideas. It's about innovation. जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। वो मूवी का प्लॉट क्या है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने जा रहा। वो मैं एक सेपरेट उसको वो मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना जी, कि ये कैसे एक जो मूवी जो है ये एक नैरेटिव मेकिंग का हिस्सा है, ठीक है जी। और 5 दिसंबर 2025 को ये रिलीज हुई। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, जो कि बड़ा उनका एक फेमस बीच में गाना जो है वो, अभी मैं एक वेडिंग में था अभी रिसेंटली, तो हर जगह एवरीवेयर किसी ने लिखा हुआ था कि पता नहीं इंस्टाग्राम पे कितने मिलियन लोगों ने उसको यूज किया है फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल दैट। सो हाउ कैन यू स्टॉप एन आइडिया? हाउ कैन यू स्टॉप म्यूजिक? अगर आप पाकिस्तान जो है व्हाट नो, हमें जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, अर्जुन रामपाल उसमें है, इतने बड़ी बड़ी कास्ट है। अब रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना वाज लाइक इतना एक्टिव नहीं था, वो एक पुराना कहीं छुपा हुआ था, वो रेलिवेंट हो गया, सिर्फ एंटर हुआ। अब ये जो फिल्म है ये क्या है? देखिए, इंडिया इज डूइंग अ
दे आर डूइंग अ वर्क जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री सारी। तो ठीक है ना जी, वो बॉलीवुड जो है, ठीक है ना जी, वो एक बीजेपी के इन्फ्लुएंस के नीचे है, ठीक है, लेकिन दे हैव अ फ्रेमवर्क। वो समझते हैं यूज ऑल टूल्स इन द आर्सेनल। तमाम जो टूल्स हैं वो सारे इस्तेमाल करो टू मेक योर नैरेटिव। मिसाल के तौर पे ये जो फिल्म थी बनी है IC-81 जो कंधार हाईजैकिंग 99 में और 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ठीक है जी, और इंडिया की जो इंटेलिजेंस लीडरशिप है वो जनाब बड़ी फ्रस्ट्रेट हुई है। उन्होंने ऑपरेशन धुरंधर जो है वो शुरू किया। वो उन्होंने कहा जी कि हमने डिसमेंटल करना है टेरर नेटवर्क्स को कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड के अंदर। अच्छा, अब लियारी क्या है कराची? अब लियारी कराची हैज़ ए हिस्ट्री, समझ रहे हैं बात? और वहाँ पे रहमान डकैत की बात होती है। अब रहमान डकैत का पता है। अब कराची क्या था? अब जब ये मूवी आती है तो कराची इटसेल्फ इतना बड़ा मुल्क और शहर है, ठीक है ना जी, कराची इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी चीज़ है कि कराची जो है वो समझ लें कि एक पूरा मुल्क ही मैं उसको कहूँगा कराची को। तो उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी शहर की कहानी है। तो जब कहानी आ गई, सारा कुछ आ गया, तब देन उन्होंने सोचा अब क्या करें, कैसे चलाएं, क्या मतलब वो एक चीज़ जो है ना वो एक बनाए, ठीक है। और दैट्स व्हाट आई सी, ठीक है जी। तो कैसे चीज़ों को चलाएं। अब मुझे ऐसे लगता है या और व्हाट आई अंडरस्टूड एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये जो कुछ इंडियन ये जो बॉलीवुड ने बनाया है, एक तो इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, कि यार पाकिस्तान के बारे में बोलो मत, एक्शन करो या एक्ट करो। और ना ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडियंस पाकिस्तान को भी तो मार्केट समझते हैं ना। क्योंकि मुझे रिसेंटली पता चला था ये मूवी 6 वो उसमें बैन हो गई, 6 उधर बैन हो गई थी मुल्कों के अंदर। आई डोंट नो उसकी क्या लॉजिक थी या क्या था, ठीक है। हुई भी या नहीं हुई मुझे, आई डिडंट फॉलो बिकॉज मैं रिसेंटली कुछ ये 1-2 हफ्ते से मैं आई वाज बिजी विद माय फैमिली एंड ऑल दैट, तो आई डिडंट फॉलो मच कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर। तो द पॉइंट हियर विच इज़ इंटरेस्टिंग कि इस वक्त जीत है एक आइडिया की। दोस्तों नमस्कार। जब से धुरंधर मूवी रिलीज हुई है तब से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि इस एक मूवी ने ही पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी कि कैसे उसने भारत में पिछले 30-35 सालों में जो हमले करवाए हैं वो ये मूवी बड़े अच्छे से दिखाती है। और इसलिए इस मूवी को 6 गल्फ कंट्री ने बैन कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी धुरंधर ने केवल 24 दिन में 1100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है वर्ल्ड वाइड, और वो भी केवल हिंदी लैंग्वेज में। और पहली हिंदी मूवी बनी है ऐसा करने वाली। अब ये बॉलीवुड की टॉप अर्निंग मूवी बन चुकी है, क्योंकि शाहरुख खान की जवान ने 1150 करोड़ कमाए थे, जिसे ये मूवी अगले 3 दिन में तोड़ देगी बड़े आराम से। और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कम से कम 1300 करोड़ होगा। तो बॉलीवुड का जो YRF स्पाई यूनिवर्स है उसकी तो दुकान बंद होने वाली है इस मूवी की वजह से। इसलिए बॉलीवुड के बड़े स्टार्स और लिबरल गैंग डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वो लोग पब्लिक को पागल बनाते आए हैं इतने सालों से। अब एक ऐसी मूवी आई है जो लोगों को दिल से पसंद आ रही है और पब्लिक 3-4 बार देखने जा रही है इस मूवी को। और अब तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है 3 महीने बाद। तब तो पता नहीं क्या होगा और कितने रिकॉर्ड टूटेंगे। इसलिए पाकिस्तान के साथ